हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं आज आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं टीजीटी शिक्षक भर्ती 2024-25 के बारे में। इससे पहले क्या हुआ था, एक नोटिस आया था 5 नवंबर को, प्रिंसिपल के लिए नोटिस था और प्रिंसिपल से बोला गया था कि एक मीटिंग होने वाली है आपकी दिल्ली में 6 नवंबर को। उस मीटिंग में आपको आना है और वो मीटिंग होगी किसके लिए होगी? वैकेंसीज के लिए वो मीटिंग होने वाली है। जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उन वैकेंसीज के लिए मीटिंग होगी। तो मीटिंग में क्या हुआ, इससे हमें पता चलेगा कि वैकेंसीज आने वाली हैं, कब तक आएंगी, क्या संभावना है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सारी बातें हम करेंगे। पहली बात हुई इसमें नोटिफिकेशन के बारे में कि कब तक हम अपना एग्जाम कराना चाहते हैं और कब तक एग्जाम हो जाना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि 30,000 वैकेंसीज हैं, 30,000 वैकेंसीज। अब यहां पर डाउट होगा लोगों को कि पहले बात की गई थी 28,000 वैकेंसीज की, तो ये 30,000 कैसे हो गई? अभी जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें काफी सीट वैकेंट रह गई, तो उन सीट्स को भी इसमें ऐड करके 30,000 प्लस सीट्स के बारे में बात की गई है कि 30,000 अब वैकेंसी आने वाली हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर वैकेंसी आएंगी तो नोटिफिकेशन हम कब तक निकालेंगे? दिसंबर 2024 के एंड और जनवरी 2025 की शुरुआत में कहीं आपको ये दिखाई देगा। ठीक। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि इन्होंने बोला है कि हमें कब तक रिक्रूटमेंट करनी है। इन्होंने बोला कि अप्रैल सीजन हमारा होता है तो अप्रैल तक हमारा हो जाना चाहिए, और अप्रैल तक नहीं हुआ तो जून तो हम मानकर चले ही चले, जून तक हमारा एग्जाम होने के बाद रिक्रूटमेंट हो जानी चाहिए, लोगों को जॉब मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हुई। चौथी बात ये हुई यहां पर कि जो हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी थी, वो वैकेंसी आपको कम दिखाई देगी अभी भी। क्यों कम दिखाई देगी? क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आई थी, पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी वो फिल हुई और उसमें बहुत कम लोगों ने वैकेंसी छोड़ी। तो यहां पर जो वैकेंट सीट थी वो बहुत कम है, तो हॉस्टल वार्डन की अभी भी आपको कम ही वैकेंसी दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जब 10,000 निकली थी तो आपको क्या दिख रहा था कि पीजीटी में आपको 150 से 200 तक सीटें दिखाई दे रही थी। तो इस बार अगर 30,000 निकल रही हैं वैकेंसीज, तो 30,000 वैकेंसीज में क्या होगा? 30,000 वैकेंसीज में आपको लगभग 300 से 400 दिखाई देंगी सीट, 300 से 400। लेकिन हॉस्टल वार्डन में जो आपकी 350 थी सीटें, लगभग 350 सीटें थी, तो अभी भी आपको 350 ही सीट देखने को मिलेंगी, ज्यादा सीट आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इतना बात समझ में आ गई कि ये 4 बातें आपको करनी थी। अब इतनी तो मीटिंग में बात हुई, अब मैं बात करता हूं, आपको अपने बारे में बताता हूं कि क्या क्या मुझे लगता है। देखिए, इन्होंने बोला है दिसंबर के एंड तक और जनवरी 2025 तक हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर के तो कितने ही दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, और इतने में शायद वो अपना काम ना कर पाए। तो आप जनवरी के एंड तक मानकर चलिए कि जनवरी 2025 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा जनवरी 2025, और इसके बाद एग्जाम होने के लिए जनवरी में अगर नोटिस आएगा तो फरवरी तक नोटिस चलेगा आपका। 30 दिन जो होंगे वो मान के चलिए ऐड होंगे। उसके बाद अगर एग्जाम कराना भी शुरू करते हैं वो, तो 30 दिन और लग जाएंगे। तो जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, ये आपके एग्जाम नहीं हो पाएंगे। यहां पर एग्जाम मान के चलिए मार्च के एंड और अप्रैल की शुरुआत में यहां कहीं जाके आपका एग्जाम होगा। तो क्या करना चाहिए? आप कहो कि सर फिर तो ऐसा है कि हम अपना टारगेट बना ले रहे हैं कि मार्च तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी मत करना। मेरा बताने का मतलब यह है कि एक आपको एक वो रहना चाहिए कि यहां तक आपका एग्जाम हो सकता है। बाकी का आपको क्या करना चाहिए कि देखिए, अभी क्या चल रहा है? नवंबर। ठीक है, आपके पास दूसरा है दिसंबर और तीसरा है जनवरी। आपका सिलेबस इतना नहीं है कि 3 महीने में सिलेबस खत्म ना हो पाए। तो आपको लगाना है कि 31 जनवरी 2025 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना आपका सिनेरियो बना के चलना है। बाकी का क्या करना है? बाकी की देखिए, हमारा क्या चल रहा है, अभी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। अभी हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं? टीजीटी एसएसटी के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। पॉलिटी की क्लास में आपका
50% कवर हो चुका है, 50% से ज्यादा ही हो गया होगा, मैं कह रहा हूं 50 to 60% कवर हो चुका है। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई। इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपके दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही पॉलिटी खत्म होने वाली है, पॉलिटी खत्म हो जाएगी आपकी नवंबर में। ठीक, पॉलिटी नवंबर में खत्म हो जाएगी। मैं हिस्ट्री शुरू करूंगा आपकी दिसंबर में। 1 दिसंबर से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और हिस्ट्री की हम तैयारी करेंगे 2 महीने, 2 महीने में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं वो किसके लिए चल रही हैं? टीजीटी और पीजीटी के लिए चल रही हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए चल रही हैं। तो अगर कोई टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहा है ज्योग्राफी से, तो वो क्लासेस देखे जिससे उसका आ जाएगा। और बाकी का सर से मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि जो टीजीटी का स्पेशल कोर्स होगा वो भी हम लॉन्च करेंगे दिसंबर में। ठीक है, जो टीजीटी का स्पेशल होगा वो दिसंबर में होगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी दिसंबर से, मान के चलिए दिसंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिटी आपकी नवंबर में खत्म हो जाएगी, इसी महीने 20 दिन और लगेंगे तो उसमें खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स भी दिसंबर तक आपकी खत्म हो जाएगी। अब समझ में आया कि क्या बचा? टीजीटी एसएसटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का बचा पेपर 1। पेपर 1 में क्या रह जाता है? अगर आप ईएमआरएस की तैयारी करें, वैसे तो आपको ईएमआरएस के अलावा आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि अब देखिए एक मैं और बता दूं, एक अभी नोटिस चल रहा है और उसमें बोल रहा है कि 20,000 वैकेंसीज कहां आने वाली हैं? DSSB में आने वाली हैं। और ये कब तक फिल हो जानी चाहिए? मार्च 2025 तक फिल हो जानी चाहिए। लेकिन ये मुझे क्या लग रहा है? इलेक्शन का प्रोपेगेंडा लग रहा है। ठीक है, अब मुझ पे एलिगेशन मत लगाने लगना कि अरे नहीं झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जो मुझे लगता है वो मैं बताता हूं आपको। इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है ये। एक बार इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, वैसे तो मार्च 2025 तक जो फरवरी में फॉर्म भराया गया था 2024 में, पहले उसका ही एग्जाम ले लीजिए। उसके बाद जो 20,000 वैकेंसी है उन्हें निकालिए। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। फिर भी अगर आप, हो सकता है कि वैकेंसी निकले, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कह दिया कि नहीं वैकेंसी निकलेगी तो वैकेंसी निकलेगी नहीं, निकल सकती है वैकेंसी। तो आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे और ईएमआरएस की तैयारी पे भी लग जाइए। अब ईएमआरएस की तैयारी में क्या क्या रह गया? एक तो आपका एसएसटी तो कंप्लीट हो जाएगा डीएसएसबी के साथ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको आगे पीछे करने हैं डीएसएसबी के, वो मैं बता दूंगा कि ईएमआरएस में और इसमें क्या क्या अंतर है। सिलेबस और मैं बना दूंगा, पूरी सिलेबस की एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आने वाला है और किस तरह से आने वाला है। बाकी का जो पॉइंट्स है उसमें आपको क्या अभी पढ़ना है, अभी से किस चीज की शुरुआत करनी है? देखिए इंग्लिश पे लग जाइए। इंग्लिश 4 नंबर आपको लेकर ही आने हैं 10 में से। अगर 4 नंबर नहीं लेके आए तो फेल हो जाएंगे, इसलिए इंग्लिश को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें पूछना कि हिंदी और इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए हैं। लोग समझ ही नहीं पाते, अरे 10 में से 4 नंबर लाने हैं, ले आए पास हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए। हिंदी, जिसका हिंदी अच्छा है उसका इंग्लिश खराब होगा, जिसका इंग्लिश अच्छा है उसका हिंदी खराब होगा। तो आप इन दोनों को बना के चलिए कि जिसका खराब हो उसमें एक सब्जेक्ट इसे लेके चलिए। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको करना है रीजनिंग आपकी 20 नंबर की आएगी पीजीटी में और 10 नंबर की आएगी टीजीटी में। तो आपको रीजनिंग को लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल मत पढ़ना, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत से टीचर होंगे जो पेड कोर्स लेते हैं, वो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या समझते हैं पता है? जैसे केवीएस में आती है ना आपकी सीडीपी आती है, वही टीचिंग एप्टीट्यूड है। जब आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना ईएमआरएस के, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको हिला के रख देंगे। उस सिलेबस का तो कोई पार्ट होता ही नहीं है। जैसे अगर आपका टीजीटी एसएसटी है तो एसएसटी से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी नहीं आएगी। एसएसटी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड आ रही है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड अभी नहीं पढ़नी है, अभी क्या पढ़ना है आपको? एसएसटी, मतलब अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करके रखना है। हिंदी और इंग्लिश में से एक जो भी आपका कमजोर हो उसे कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद रीजनिंग को कंप्लीट करके रखना है। फिर आ जाएगा आपका दिसंबर से आपको क्या करना है? दिसंबर से कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको शुरू करना है, जैसे पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज।
अब मैं ये कहूं कि डीएसएसबी का एग्जाम और ईएमआरएस के एग्जाम में अंतर क्या है, वो मैं बता दे रहा हूं कि डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है, DSSB का जो एग्जाम है, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें टाइम की बहुत ज्यादा मारामारी है। आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में, 200 क्वेश्चन करने हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। अब आप बताइए कि ईएमआरएस का आपको इजी लग रहा है या केवीएस का आपको, वो डीएसएसबी का आपको इजी लग रहा है? डीएसएसबी में पेपर करने में ही बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपका पेन पेपर का पेपर होगा, ठीक है। आपको वहां पर केवल एक टिक नहीं लगाना है, टिक लगाने का जो टाइम है वो बच जाता है। यहां अगर आप 150 क्वेश्चन फिल करेंगे तो 30 मिनट लगेंगी गोले भरने में। तो ये भी चीजें आपको पहले से करनी है। तो एक दो पेपर आप लगाते रहिए जिससे आपकी तैयारी हो जाए। तो इतना है तैयारी करने का क्या तरीका है, क्या करना है। बाकी की जो चीजें हैं वो मैं क्या करूंगा कि जब ईएमआरएस का एक सिलेबस का जो बनाऊंगा पैटर्न का, पूरा मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पैटर्न आने वाला है। बाकी का तो कुछ काम खुद करिए। देखिए, हर चीज वीडियो में मत देखा करिए। वीडियो से रिलेटेड अरे ऐसा करते हैं, सर ने नहीं बताया पीपीटी, तो ऐसा करते हैं दूसरे की वीडियो देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि सिलेबस का पैटर्न क्या है। पैटर्न आपको ईएमआरएस के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 2023 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। अगर वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, उस नोटिफिकेशन में देख लेना, ठीक है। वहां सारा कुछ दिया हुआ है, सिलेबस पूरा दिया हुआ है। बाकी का सिलेबस का मैं क्यों वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस के साथ मेरी वीडियो बनाने का तरीका है कि मैं आपको यह बताता हूं कि सोर्स क्या है। तो आपको ये पता चल जाता है कि देखो, ये वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको यहां मिल जाएगा। जैसे पॉलिटी के मैंने टॉपिक बताए, मैंने 10th क्लास के एनसीईआरटी के टॉपिक बताए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के मैंने टॉपिक सारे आपको दिखा दिए कि कहां कहां से कौन कौन सा टॉपिक मैच कर रहा है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, आपको एक लिए एक सिलेबस की वीडियो बना दूंगा। ओके, तो खुश हो जाइए क्योंकि वैकेंसीज तो आने वाली हैं ईएमआरएस की। 2025 में नौकरी पक्की, इसी भरोसे से हम चलते हैं। और अगर कोई मैं दूसरा कोर्स लॉन्च करूं, उसका कोई नाम सजेस्ट करना हो तो नाम भी बता दीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।